नमस्ते। कक्षा 12वीं विषय हिंदी में आज हम अभ्यास करेंगे। प्रकरण का नाम है सुभाष मानव सुभाष महामानव। सुभाष वह एक क्रांतिकारी है और हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है इसके लिए इनके व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि इस प्रकरण में दी गई है। तो सबसे पहले लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। उनका परिचय देखें तो उनका जन्म 1887 और निधन 1968 में हुआ था। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई यानी कि होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। उनकी साहित्य विधाएं देखें तो हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, बिजली का जर आंज रही, मरण ज्वार, कृष्णाज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ था तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण में सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी जी की सुभाष के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण दर्शाया है और उनके संघर्षमय जीवन को दर्शाया है। तो आइए हम इस प्रकरण की शुरुआत करते हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो गए हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरजिया की रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुझारे रूप में। इस पैराग्राफ में कहा गया है कि तुम भारत से गए युद्ध लड़ने के लिए, तो लोगों ने सोचा कि तुम घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि तुम शायद बीमार हो, लेकिन तुम तो गए थे देश के बलिदान के लिए। और अरविंद ने वह रहस्य सोचा और रविंद्र ने यानी कि अपने साहित्य के माध्यम से यह दर्शाया। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेतो और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हों, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। जब तुम युद्ध से लौटे तो लोगों ने सोचा था कि तुम तो शायद अमेरिका और इंग्लैंड से घिरे हुए हो, बंदी होंगे, तुम पर केस लड़ेगा, मुकदमा चलेगा और तुम्हें जो भी सरकारी दंड है वो दिया जाएगा। यह बताया है, उनके व्यक्तित्व का जो संघर्ष है यह दर्शाया है। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रापथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया। कांटा चुभना यानी कि खटात होना, कुछ के जी से कांटा निकल गया यानी कि परेशानी हट जाना। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो न, जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा विमान है वह चला सिपाहियों से विदा लेकर अज्ञात लोक में। यहाँ पर जो उनकी मृत्यु हुई है यह दर्शाया गया है, लेकिन भारतवासियों के मन में विश्वास था कि तुम आओगे, लेकिन तुम कैसे आ सकते क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अब तुम रहस्य हो गए हो, अब तुम फिर वापस कभी नहीं आ सकते। भारत पर चाहे कितनी भी समस्याएं आए, भारत का भाग्य बिगड़े बने या कुछ भी हो, लेकिन तुम अब नहीं वापस लौट सकते।
तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को घसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। हमारे पास यानी कि हमारे देश में से एक महान हस्ती जो विलीन हो गई है, उनका देहांत हो गया है। इसलिए कह रहे हैं लेखक कि तुम दुनिया से, विश्व से हट गए हैं और हमने एक क्रांतिकारी है जो हिम्मतवान व्यक्ति को खो दिया है। आगे हम देखते हैं, तुम लोग के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज, सिंधे के होते हो भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी में मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नीति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। श्रद्धा करने की को भारतीय मन राजी नहीं होता। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य हो। यहाँ पर सुभाष के प्रति लोगों के मन में जो स्नेह है, उनके प्रति जो प्रेम है, यह दर्शाया गया है। लेखक कहते हैं कि अब तुम तो रहस्य यानी कि संसार से विलीन हो जाना, अब उनका अस्तित्व नहीं है। वह इतिहास में थे, वह अमर रहेंगे, लेकिन हमारे सामने तुम्हारी प्रत्यक्ष उपस्थिति अब नहीं हो सकती। तुम्हें यादों में हम बसा सकते हैं, लेकिन तुम्हें बाहों में हम नहीं भर सकते, और तुम्हारी मात्र कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी आंखों के सामने अब हम कभी नहीं देख सकते। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपमान अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। यहाँ पर जो आगे वीर योद्धा उन्हें हम बलिदान दिया था, उनका उल्लेख किया है कि वह भी बलिदान देते आए हैं और रहस्य होते आए हैं, उनकी भी मृत्यु होती आ रही है। इस तरह तुम भी हमारे बीच अब नहीं रहे। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी वाल मूर्ति की में तरुणा की तो मानो। यहाँ पर उनके जो सौंदर्य का वर्णन है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन करके उन्हें निखारा गया है। तुम सेनानी थे, तुम क्रांतिकारी थे, तुम्हारी रक्त में अनहद जो हिम्मतवानी भरी हुई थी, यह दर्शाया गया है। तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारी बाल मूर्ति की में तरुणाई की तो मानो बात ही क्या थी, यानी कि तुम तेजस्वी और ऊर्जा से हरे भरे थे और हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए हैं वह अद्वितीय है। अनब्याही हुलसी फिरे ब्याही भिड़े हाथ। यहाँ पर कहा गया है कि अनब्याही जो स्त्री होती है वह आनंदित होती है, और ब्याही यानी कि जो जिनका ब्याह हो चुका है वह मीड़े यानी कि शिकायत करती फिरती है। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि इस तरह से तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारा है देश के लोगों ने। आगे देखते हैं कि दसाथी तलवार लेकर तबीयत पर आने वाले की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे को जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल में वह तो मानो, यहाँ पर काव्य पंक्ति रखी है कि नैना के बगले में तुम्हें सेना से बुला लेंगे, पलकों की चिकडाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। यहाँ पर सुभाष के प्रति जो स्नेह है वह प्रकट किया गया है कि तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की तो क्या दशा ही थी। तुम हम सदैव हमारे पास ही रहते थे।
और यहाँ पर जो काव्य पंक्ति रखी गई है और एक मुहावरा है, बाग बाग होना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। तुम्हें हमारे सामने देखकर, आसपास देखकर, एहसास करके हम प्रसन्न होते थे और तुम्हें अपने नैनों में इस तरह से बसा लेंगे जिस तरह से अपने नैनों में कोई प्रकाश बसा हुआ हो, सैनों से बुला लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें है वह अपने इशारे, संकेत से, सैन यानी कि संकेत से बुला लेंगे और अपनी नैनों में हमेशा के लिए बसा लेंगे। पलकों की चीख डाल, पिया को पुतली पर सुला लेंगे, तुम्हें अपनी पलकों पर रखेंगे। बिना कहे कहती रहती है, अपनी कीमत अमरों से भी अधिक कुतने वाले प्रेम, बोलता नहीं है ना, बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मनमोहिनी मरण, न्यूतनी मस्ती। यहाँ पर उनके व्यक्तित्व के जो सौंदर्य है उनका वर्णन किया गया है कि तुम्हारी जो मूर्ति है, तुम्हारा व्यक्तित्व है, बड़ा ही मनमोहक यानी कि मन को लुभावने वाला था। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांतिक पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देश बंधुदास ने, प्यार करने वाले और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे। जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते, रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही हिम्मतवान था और उन्हें निखारा है देशबंधु दास ने, जिन्होंने यह बताया है कि तुम कष्ट हो तो अधिक कष्ट मांगते, त्याग हो तो अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते हैं और तुम्हारा व्यक्तित्व है वह बहुत ही तेजस्वी और त्यागी और उदारमतवादी था। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तुम हमेशा तत्पर रहते थे और हमेशा तुम्हें भारतवासी जो लोग हैं सब लोग वह यादों में बसाए रखेंगे।